ये है दिल्ली दर्द। ड्रग माफिया ने उसकी भतीजी के शादी के दिन उसकी ईंट और रॉड मार मार के हत्या कर दी। एसएचओ के पास गए तो एसएचओ ने कहा कि अगर हम इन लोगों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ से फोन आ जाता है, ऑर्डर आता है। कि जिन लोगों ने गवाही दी उन लोगों की जान पे खतरा है और यहाँ पे अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन उनके गवाहों को नहीं दी है। एक प्रश्न है, एक तीसरी में है, एक आठवीं में है। इकलौता कमाने वाला था, मॉल के अंदर इलेक्ट्रीशियन था। ड्रग माफिया ने उसकी भतीजी के शादी के दिन उसकी ईंट और रॉड मार मार के हत्या कर दी। एसएचओ के पास गए तो एसएचओ ने कहा कि अगर हम इन लोगों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ से फोन आ जाता है, ऑर्डर आता है और हमें छोड़ना पड़ता है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अभी हमने मृतक की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने गवाही दी उन लोगों की जान पे खतरा है और यहाँ पे अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन उनके गवाहों को नहीं दी है। जिन लोगों ने इस हत्या के अंदर, जो लोग इस हत्या के अंदर शरीक थे, उन लोगों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। कई सारे लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और इन लोगों को अब बाकी परिवार वालों को जान का खतरा है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला इनकी हिफाजत के लिए तैनात नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ से सब लोग, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, डीसीपी साहब के ऑफिस जाएंगे और डीसीपी साहब के पास परिवार की, उनकी जो मृतक की पत्नी है उनको लेके जाएंगे और उनसे 3 बातें कहेंगे। नंबर 1, इनको तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। यहाँ पर पुलिस वालों को परमानेंटली लगाया जाए कि पुलिस वाले देखें कि यहाँ पर नशे करने वाले वो जो लोग हैं, जो ड्रग माफिया है, वो वापस इनके ऊपर हमला ना कर दे। और तीसरा कि जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनको पुलिस ने जो कह के छोड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री के दबाव में हमको ड्रग माफिया और क्रिमिनल्स अपराधियों को छोड़ना पड़ता है, उस बारे में भी उनसे बात करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री का दबाव है अगर, तो क्या आप कानून का काम करना बंद कर दोगे? मुख्यमंत्री का दबाव हम देखेंगे, रेखा गुप्ता को हम देखेंगे कि वो किसके लिए फोन करेगी। हम अब सब लोग डीसीपी ऑफिस में उनसे निवेदन करने जा रहे हैं और आप मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है, आप लोग हमारे साथ चलिए। क्या सरकार को परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मगर रेखा गुप्ता जी तो छोले भटूरे और गोलगप्पों से अगर फुर्सत मिले उनकी तो वो किसी मृतक से मिलने जाएं। वो तो मृतक से मिलने ही नहीं जाती ना। वो जो कमल ध्यानी है उससे मिलने गई ना। वो उससे पहले एक दलित 10वीं क्लास के बच्चे की हत्या करी गई, यहाँ पे छापा मार दिया मंगोलपुरी में, ना वो उनसे मिलने गई। वो तो किसी से मिलने नहीं जाती, वो सिर्फ वहां जाती है जहाँ पे छोले भटूरे और गोलगप्पे का इंतजाम है। तो वो गरीबों के यहाँ नहीं जाएंगी, बड़े बड़े धन्ना सेठों के यहाँ जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। मगर इन लोगों के साथ हम खड़े हैं, इन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी खड़ी है, हमारे पार्षद खड़े हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 2 दर्जन पार्षद आसपास के, हमारे विधायक सोमदत्त जी, हमारे पूर्व विधायक तोमर जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, यहाँ से विकास गोयल जी, चित्रा त्रिपाठी जी, राकेश जाटव जी, सब लोग यहाँ पे आए और इनकी न्याय की मांग के लिए अभी हम डीसीपी ऑफिस जाएंगे। वजीरपुर जजे कॉलोनी हत्याकांड के बाद अब इस पर राजनीति भी हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिल्ली दर्पण टीवी खबर के बाद इस पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांगा। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहुँचे हैं, साथ में उनके कई पूर्व विधायक थे, कई दर्जन यहाँ उनके साथ निगम पार्षद थे। उन्होंने जो पीड़ित परिवार, उस पीड़ित परिवार से मांग की और फिर ये कहा, और वो सीधे अब यहाँ से डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं
डीसीपी के सामने ये सवाल करेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस, मुख्यमंत्री, विधायक इनके दबाव में काम करेगी, क्या कानून उनके दबाव में काम करेगा। तो इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को वो उनसे मिलाने की बात भी कह रहे हैं। तो हम यहाँ से सीधे लेके चलते हैं आपको डीसीपी नहीं कर रहे, आपने सारे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, आपने अभी तक एविडेंस जो है, अभी तक जो है आपने गवाहों को पूरी सिक्योरिटी नहीं दी। कल रात को भी अरेस्ट किया, परसों 2 अरेस्ट किए थे, तो डेली अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें ये ना सोचे कि दिल्ली पुलिस कोई काम है, तो पूरे जो भी कानून के प्रावधान है उसके अंतर्गत अपना काम कर रहे हैं। तो जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के बाद सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भारत नगर थाने में पहुंचे हैं और यहाँ पर धरना दिया हुआ है। बड़ी संख्या में इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल ये कार्यवाही की तो मांग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो कई जो समर्थक हैं वो भी है, साथ में पीड़ित परिवार है, उस परिवार को साथ लेकर के भी बैठे हैं। तो हम भी बात करने की कोशिश करेंगे सौरभ भारद्वाज जी से। वीडियो वायरल में जो एसएचओ बोल रहा था उस पर एक्शन हो गया, उसको लाइन हाजिर कर दिया, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए, और आप क्या चाह रहे हैं आप? तो गलत करा ना, जो आदमी दिल्ली सरकार की पोल खोल रहा है, जो आदमी रेखा गुप्ता का ड्रग माफियाओं से सीधा संबंध बता रहा है, जो एसएचओ ये बता रहा है पुलिस की वर्दी में, पुलिस थाने में, कि भाई जब भी हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, अपराधी को लाते हैं, माफिया को लाते हैं, रेखा गुप्ता के यहाँ से, सीएम के यहाँ से ऑर्डर आ जाता है, हमें छोड़ना पड़ता है। आपने क्या किया? रेखा गुप्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बजाय आपने एसएचओ के ऊपर कार्रवाई कर दी। तो इस तरह से तो आप विसल ब्लोअर को चुप करा रहे हैं, इस हिसाब से तो आप लीपापोती कर रहे हैं। आपने सारे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, आपने अभी तक एविडेंस जो है, अभी तक जो है आपने गवाहों को पूरी सिक्योरिटी नहीं दी। ये तो सब तरीके से जो है गड़बड़। आपने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, अधिकारियों की, कि माजरा क्या था सारा? चलिए, उस तरफ से कोई बात नहीं की जा रही है। अपराधी जो अधिकारी जो है वो बिल्कुल चुप है, क्योंकि जैसे ही एक एसएचओ का ट्रांसफर किया गया, उसको लाइन हाजिर किया गया, सब लोग डरे हुए। अभी जो पीड़ित परिवार है, 3 बच्चियां छोटे छोटे, इस तरह के हादसों में अगर किसी की जान जाती है तो उनका क्या कसूर? कोई मुआवजे की बात है? बिल्कुल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। बाकी उनको आइडेंटिफाई और करके और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो रेड्स हैं हर जगह जा रही हैं। जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, कई जगह हम रेड कर रहे हैं। 7 लोग हम अरेस्ट करके तिहाड़ भेज चुके हैं। एक अभी कोर्ट में गए हुए हैं, कल रात को भी अरेस्ट किया, परसों 2 अरेस्ट किए थे, तो डेली अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें ये ना सोचे कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं, पूरे जो भी कानून के प्रावधान है उसके अंतर्गत अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको एश्योर करते हैं कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी इसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। इसमें जो भी मैक्सिमम जो भी हमारे कानून के हिसाब से जो भी प्रोविजन में उनको सजा दिलाने का हक होगा वो उनको दिया जाएगा। एसीपी साहब जी, थोड़ी सी जी, एक तो परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, परिवार को और जो गवाह हैं उनको आप तुरंत जो है सिक्योरिटी दे दीजिए, ये आप कर दीजिए। वो बहुत डरे हुए हैं, एक तो ये उनकी बहुत बड़ी चिंता है, तो अभी आप दे देंगे, ये कर दीजिए। बात है कि हमारा बीट है वो रेगुलरली वहाँ पे चक्कर लगाएगा और विटनेसेस का अगर कोई ऐसी बातें हमें इन्फॉर्मेशन दे, दूसरा निवेदन जो लॉ के हिसाब से जो भी है आप दूसरा निवेदन जी बताइए। एक निवेदन आपने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा निवेदन हमारा ये कि ये जो औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं वो बता रही हैं कि 15 से 20 लोग थे जिन्होंने इस हत्या के अंदर हिस्सा लिया। तो उन लोगों के बारे में लोग जानते हैं इलाके के, मगर खुल्लम खुल्ला कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि वो लोग ड्रग माफिया लोग हैं, ड्रग्स करते हैं। तो अगर आपके एक बोलो बताओ। मेरा तो भाई था। अच्छा बताइए। क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि भैया आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा। अच्छा, आपसे निवेदन ये है कि मुझे चुपके से बता सकते, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, उनका नाम बता दीजिए। मैं बताऊं, पूरा कोऑपरेट कर मुझे रहा बता हूं। दीजिए। ये सारे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करा और सबसे आगे मैं आ रहा हूँ। सूरजपाल जी को बुलाओ, जितनी बार बुलाओ उतनी बार आके मैंने साइन करे हैं। मैं अकेला आ रहा हूँ ना, मुझे कोई नहीं मुझे बता मारेगा। दीजिए, मुझे बता दीजिए जो नाम है। आप इनको सिक्योरिटी दे दीजिए ना।
ये भाई है, बता आप भाई है ना उनके? मैं इनको तो आप दिन का सिक्योर रात का रात का ही काम है, मैं आप तो हमारे रात में साथ ही एक आता तो हूँ। हमारा सर दिया मन में बताइए, अपनी बात रखिए प्रॉपर, जो भी कानून के दायरे में जो भी प्रावधान है तो उसके अंदर आपने पूरी फोन किसके पास फोन कर रहे हैं? सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं कि राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई। कल राजेश भाई को भी चाकू मार देंगे। एक और चला गया इस परिवार का, कौन बोलेगा, कौन साथ देगा? हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी देखभाल के लिए। मगर कोई है नहीं वहाँ पे ना, ये अकेले हैं। ये बिल्कुल सारी बात जो है, देखो ये 7 आपका- लोग अरेस्ट कर लिए हमने और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कल रात हमने एक और अरेस्ट किया, 6 पहले कर चुके हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसीपी साहब, ठीक है ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जनाब कोली समाज की हमारा तरफ से मतलब ये है, मैं हरियाणा से अखिल भारतीय कोली समाज से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नेता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो नशाखोर है यहाँ पे, बगैर पुलिस प्रशासन के तो नशाखोरी हो ही नहीं सकती। अगर उनको संरक्षण ना हो तो ये मतलब जो है, ये कांड ही नहीं होना था। आज दिल्ली क्राइम सिटी बनी हुई है, कभी सीलमपुर में मर्डर हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं। और आज एक दलित परिवार का आदमी मारा गया, आज एक दलित परिवार का आदमी मारा गया है, तो आज कोई एमएलए विधायक कोई नहीं आया। अगर कोई हाज कास्ट का आदमी मारा जाता तो अब तक सारे नेता यहीं इकट्ठे हो जाते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हरियाणा से कोली समाज को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जो है किसी को बख्शेगा नहीं। आपको ये कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार के लिए एक फाइल बनाए, समाज कल्याण और विभाग ऐसे के, भी साहब- तुरंत प्रभाव से अनुसूचित जाति आयोग के जो यहाँ पे कार्यालय है, जिला कार्यालय, 8.25 लाख रुपए तो तुरंत इस परिवार को दिलाया जाए और 1 करोड़ का प्रावधान जैसा कि सौरभ भारद्वाज जी ने भी रखा है। और इस जो विधवा बेचारे 3 छोटे बच्चे हैं और वही अकेला जो है रोजी रोटी कमाने वाला मोहनलाल कोहली था, और तो इनको एक नौकरी का भी प्रावधान है। आपकी तरफ से भी जो है ये संतुष्टि इसकी करी जानी चाहिए, दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से। तुरंत प्रभाव से इनको जो है 8.25 लाख रुपए का अनुदान जो समाज कल्याण विभाग से, और ये मामला जो है SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में दर्ज किया जाए, जो कि पूरा इंसाफ इस परिवार के साथ हो। और कल जो हम, अगर आपने 24 घंटे में अब आपने पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने जबान दी है, अब आप उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अगर कल तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, कल हम हजारों की संख्या में कोली समाज इकट्ठा होगा और DCP ऑफिस का हम घेराव करेंगे। ये आपको मैं चेतावनी देता हूँ। तो इस धरने के बाद भारतनगर थाने में जो ACP हैं रावत जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पीड़ित परिवार को ये भरोसा दिलाया कि कोई भी जो इसमें अपराधी है, दोषी है, जो भी संज्ञान में आएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक बताया जा रहा है कि 6 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ जो गवाह हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जो भी गवाह सामने आना चाहते हैं, जो सूचना देना चाहते हैं, वो गुप्त रूप से भी थाने में आकर के देना चाहे तो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। और जो कोली समाज है, जो परिवार पीड़ित परिवार जिस समाज से आता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये धरना प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा और इस मुकदमे को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये आश्वासन के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो मामला है वो किस कदर जाता है, कितनी पुलिस इसमें हरकत करती हुई नजर आती है, कितनी अपराधियों पर लगाम लगाती हुई नजर आती है।